एजेंसियों का दुरुपयोग करके और बिहार में जो सबक भाजपा को हम लोगों ने मिलकर के सिखाया। युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है। और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है, जो महाराष्ट्र में हुआ हम लोग बिहार की राजनीति आज मौसम के तरफ फिर एक बार करवट ले लिए। जी हाँ, बिल्कुल महाराष्ट्र का गूंज आज बिहार में देखने को मिला। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू राबड़ी आवास पर आज हलचल होते रहा और वह हलचल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हो रही है। आदित्य ठाकरे पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए और बिहार के तरह महाराष्ट्र में भी एक बड़ा खेल होने का संकेत और इसका धुआं और आगाज बिहार से उठ चुका है। या बिल्कुल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी को भगाए हैं, ठीक उसी तरह से पैसे के खेल करने वाले बीजेपी को महाराष्ट्र से भी भगाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य ठाकरे, जरा ये सुनिए। लेकिन उससे पहले तेजस्वी ने बड़ी बात बोली है बिहार की राजनीति में, और यह राजनीति केंद्र को कहीं ना कहीं झटका देने की तैयारी चल रही है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वही तेजस्वी किंग मेकर के तौर पर अब निकलते हुए और उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव मानते हैं कि किंग मेकर का एक अहम रोल निभाने वाले एकमात्र नेता तेजस्वी यादव है, यानी लालू के लाल। अब आदित्य ठाकरे उसी राजनीति को अपनाएंगे और उस राजनीति से युवाओं का पार्टी गूंजेगी और केंद्र तक इसका आवाज़ सुनाई देगा और अमित शाह को झटका भी लग सकता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे अपनी पत्नी के साथ सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव के साथ एक ही गाड़ी से निकले और एयरपोर्ट पहुंचाने गए। उस दरमियान उनकी पत्नी भी मौजूद रही आदित्य ठाकरे का, और जो कयास लगाया जा रहा था सीएम नीतीश कुमार से गुफ्तगू भी हुई है और कहीं ना कहीं इसका सारा झटका बीजेपी को लग सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। और आप सब लोग जानते हैं देश जो है हमारा युवा देश है, ज्यादातर आबादी जो है युवाओं की। और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है और नेतृत्व करता है तो बड़ी खुशी की बात है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर रही है और शिष्टाचार मुलाकात है। तेजस्वी के आगे गोलबंदी विपक्ष की होगी, इससे मजबूत होगी गोलबंदी इससे। हृदय सम्राट की पार्टी के साथ आप एक बात समझ लीजिए, जो महाराष्ट्र में हुआ सब लोग जानते हैं। भाजपा ने अच्छा मान लिया जाए कि बोल रहे एजेंसियों का दुरुपयोग करके और पैसे का खेल जो खेला महाराष्ट्र में, ये सब लोगों ने देखा। और बिहार में जो सबक भाजपा को हम लोगों ने मिलकर के सिखाया, ये सब पूरा देश जान रहा है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, हम लोगों का एकमात्र एजेंडा है कि देश में अमन शांति बनी रहे, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट के जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और बिहार में जो सबक भाजपा को हम लोगों ने मिलकर के सिखाया, ये सब पूरा देश जान रहा है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, हम लोगों का एकमात्र एजेंडा है कि देश में अमन शांति बनी रहे, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट के जो असल मुद्दे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है आदित्य जी नौजवान है, सब लोगों को साथ लेकर के हम लोग चलेंगे और जो एक इनका एक्सपीरियंस हो, हमारा एक्सपीरियंस हो, चाहे इनका जो योगदान रहा महाराष्ट्र में
तो काफी कुछ जो है शेयरिंग होगी, नॉलेज शेयरिंग तो होगी। आपके आदित्य को सपोर्ट करने जाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन वगैरह में भी वहाँ मुंबई? चुनाव की बात तो भी दूर है। सब इसका आदित्य कैसा लगा तेजस्वी से मिलकर? आदित्य कैसा लगा? आप पहले सेटल हो जाइए, सेटल हो जाइए। लोगों पर अब अटैक होगा या नहीं होगा? विरोध करेंगे उनका, पूरा नीचे है। आज जैसे आपने सुना होगा, तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही। 2 साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। कोविड का काल था तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, जी का कार्य काफी अच्छे चल तरक्की होती दिख रही है। सोचा यही कि बातें जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं। नीतीश जी के साथ भी, सीएम साहब के साथ भी मुलाकात हुई। यही बात हुई कि अलग-अलग विषयों पे चर्चा हुई। पर्यावरण है, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है, और सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। हम पहले से दोनों परिवार के संबंध हो, दोनों पक्ष के संबंध हो अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं। और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि दोस्ती आगे चलते रहेगी। इसमें राजनीतिक रंग अपनाना ये मेरे ख्याल से जरूरी है। तेजस्वी को आप बुलाएंगे मुंबई वहाँ पर? मैंने कहा जब ये वक्त हो मुंबई में आए, और ये आना जाना अभी चलते रहेगा। उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगले टाइम 2-3 दिनों के लिए यहाँ टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, वो देखने के लिए आए। और मुंबई में भी काफी तेजस्वी जी आगे देश में युवाओं का जो राजनीति होगी उसका नेतृत्व कौन करेंगे? तेजस्वी करेंगे? ये देखिए, हर बार राजनीति करना जरूरी नहीं है। काम करना हो तो कोई भी कर सकता है। तेजस्वी जी काम अच्छा कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत करते रहते हैं, और आगे लंबे रेस की घोड़े हैं। मुंबई में अब बिहारी मजदूरों पे हमला नहीं होगा, ये इंश्योर करते हैं? मुंबई में अब बिहारी मजदूरों पे हमला नहीं होगा, ये इंश्योर करते हैं आप? जो करते थे वो भाजपा के साथ है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। आप लोग आपके कार्यकर्ता पहले से बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा, विरोध होगा। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में सब लोग साथ में रहते हैं। पिछले 2-2.5 साल में भी अगर आप देखें, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, संविधान के हिसाब से चल रही। अरे आप लोग कब्र, जो बातें कब्र में चली गई, आप लोग उसको जिंदा करना चाहते हैं। अभी चुनौती जो है संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है, और लोकतंत्र और संविधान बचा। तो आपने सुना कि आदित्य ठाकरे ने साफ कह दिया कि बिहार में राजनीति कैसे होती है उसका भी समझ आना हमें बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, उस दरमियान क्या कुछ बातें हुई वो भी आपने सुना। अब बिहार की राजनीति जिस तरीके से युवाओं के हाथ में है, अब ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल होगा, और इस खेल की तैयारी अब शुरू कर दी चुकी है और आगाज भी हो चुका है।